बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, रहमतें लेकर आए, बरकतें लेकर आए। आज सर्दी के इस शदीद मौसम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे चिकन चंगेज़ी बनाने की जो है फरमाइश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर ही कर देती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से आप मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं या चटपटे खाने बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है या ऐसी फरमाइश आए तो फटाफट खाने बनाने लग जाती हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और पहले इंग्रेडिएंट्स का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन आधा किलो। अच्छे तरीके से उसको धो लिया था, जो भी ब्लड क्लॉट्स वगैरह थे उनको रिमूव कर लिया था और अब जो है ना उसका पानी भी एक्स्ट्रा जो है रिमूव कर दिया था। और साथ साथ मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, उनको जो है ना मोटा मोटा लंबे साइज़ में कट कर लिया था। साथ हाफ़ बाउल जो है मैंने ली थी योगर्ट जो है ये घर पर बनी हुई है। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन बन जाती है। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों को परफेक्ट दही बनाना सिखा दूंगी। साथ साथ मैंने ली थी एक शिमला मिर्च और उसको जो है ना यूँ रैंडमली कट कर लिया था। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा कोई साइज़ कॉन्शियस नहीं है तो आराम से जो है ना किसी भी शेप की कट कर लीजिएगा, लेकिन लंबी लंबी। और साथ साथ 2 टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने कट कर लिया था। ये तमाम तर चीज़ें आप लोग भी नोट कर लें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें घर पे अवेलेबल होती हैं, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, दही हो या फिर चिकन हो। सर्दियाँ हैं तो जब भी चिकन आता है तो मैं उसको अच्छे तरीके से धोकर उसी टाइम जो है ना उसके पैकेट्स बना लेती हूँ, ताकि जब भी जो है ना खाना बनाने का या कुछ भी बनाने का दिल करे तो ईज़िली जो है ना वो चीज़ तैयार हो जाए। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में मिडनाइट क्रेविंग्स को या और कोई फरमाइश को पूरा करने के लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, या कभी आप लोगों ने मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून लिया था ऑयल। और अब हम अच्छे तरीके से जो है ना लहसुन अदरक की भुनाई कर लेंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक जो है ना वो बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए, क्योंकि मेरे घर पे तो इस चीज़ की काफ़ी जो है ना वो फिर डांट लगती है अगर लहसुन अदरक जो है ना वो कच्चा रह जाए। आप लोगों के घर में भी क्या आप लोगों की मामा नाराज़ होती हैं जब लहसुन अदरक जो है वो कच्चा रह जाता है? ये देखें, अच्छे तरीके से फ्लेम हम लोग जो है वो मीडियम ही रखेंगे और जो है ना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हम लहसुन अदरक की यूं ही अच्छे तरीके से भुनाई करते रहेंगे ताकि उनका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और उनकी जो खुशबू और उनका जो जायका है ना वो ऑयल के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि जो है ना अच्छे तरीके से वो भी फिर घुल मिल जाएँ। इस पॉइंट पे अब लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो हो गया था, तो मैंने उसके अंदर अब ये चिकन भी ऐड कर दूँगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जो है चिकन बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूँ जो है ना वो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप लोगों को उस टाइम हो आपके पास अवेलेबल वो आप लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अच्छे तरीके से हम चिकन की भी भुनाई करेंगे। आँच जो है वो हमने आहिस्ता ही रखनी है, ये ना हो कि हमारा चिकन जो है वो फिर जल जाए और फिर जो है ना ऐसे रिज़्क़ की भी नाशुक्री होती है और अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं। और महंगाई तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है, लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करेंगे और चिकन जो है अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया था, तो मैंने अब इसके अंदर ऐड किया है 3 लेमन का जूस। 3 लेमन लिए थे, उनका जो जूस है ना वो निकाल लिया था, उनके जो सीड्स थे वो अलग कर लिए थे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो ये लेमन जो है चिकन के साथ रच बस जाए और जो उसके सीड्स है ना वो बिल्कुल भी खाते हुए मुंह में ना आए। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में चिकन की कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है ना वो ट्राई करते हैं। इसी तरह से आप लोगों से बातें करती हूँ और साथ साथ जो है रेसिपी बनाती हूँ, तो इजीली टाइम भी गुजर जाता है और रेसिपी भी तैयार हो जाती है।
आप लोग ज़रा जो है ना चिकन का कलर चेक करें और इतनी जो है ना मज़े की खुशबू आ रही थी, जबकि अभी जो है ना मसाले मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए थे, लेकिन लेमन जूस की वजह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई थी। थोड़ी देर मज़ीद इसको सौटे करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले, थोड़े से ये नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, और साथ साथ इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ टी स्पून ये लाल मिर्च, ताकि तीखा तीखा सा जायका आ जाए, और थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी, ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन के साथ जो है ना ये मसाले रच बस जाएँ। ये देखें अच्छे तरीके से आंच जो है अभी भी मैंने दरमियानी ही रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं की, लेकिन मेरा ये जो है स्पैचुला ये सिलिकॉन का है, तो इजीली जो है ना साइड साफ़ हो रही हैं, और मुझे जो है ना कुकिंग करते हुए इसी तरह के स्पैचुला इस्तेमाल करने बहुत आसान लगते हैं। ये देखें आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, चिकन जो है वो हाफ़ डन हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। और जब तक जो है ना चिकन पक रहा है, तो तब तक हम अपनी दूसरे जो है ना स्टेप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून, और उसके अंदर जो है मैंने जो 2 प्याज काटे थे ना वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इनको जो है ना मैं अच्छे तरीके से अब कुक करूँगी, ताकि प्याज़ों का कलर भी चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, और साथ साथ जो है ना सॉफ्ट भी हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से इन्हें सौटे करना है हम लोगों ने। थोड़ा सा टाइम लेगा प्याज, क्योंकि जो है ना इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन 4 से 5 मिनट आप अच्छे तरीके से जो है ना अगर इसको कुक करेंगे ना, तो ज़बरदस्त सा जो चिकन चंगेज़ी है ना वो तैयार होगा। ये देखें अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग चीज़ें दी हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं, और अपने दस्तरखान को भी सजाते हैं, और साथ साथ अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें भी लेते हैं। अगर आप लोग इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। अब प्याज थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा था, तो मैंने उसके अंदर जो है वो टमाटर भी ऐड कर दिया है। ये देखें अब अच्छे तरीके से जो है ना हम इसको मिक्स कर लेंगे, और जो है ना ताकि ये दोनों चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। थोड़ा सा टाइम देंगे टमाटरों को, क्योंकि हमने जो है ना इसका बहुत ही मज़ेदार सा पेस्ट सा तैयार करना है, ताकि मज़ेदार सा जो है ना चिकन चंगेज़ी का मसाला तैयार हो जाए। तो उसके लिए जो है हम अच्छे तरीके से इसको कुक करते रहेंगे थोड़ी देर, बस 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे, तो आप लोगों को भी इतना सा ही टाइम लगेगा, और जो है ना ज़बरदस्त सा ही जो प्याज और टमाटर है ना ये कुक हो जाएंगे। टमाटर जो है हमने अभी इसलिए डाले हैं क्योंकि प्याज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। साथ साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये भी जो है ना साथ अच्छे तरीके से कुक हो जाए, ताकि लहसुन अदरक जो है वो कच्चा ना रह जाए, क्योंकि मेरी मामा तो बहुत ही नाराज़ होती हैं। आप लोग भी मुझसे कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताया करें कि क्या आप लोगों की मामा की क्या स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ किचन में काम करते हुए, क्योंकि इसी तरह से तो जो है ना वो अच्छा सा टाइम गुजरता है। अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये थी सॉफ्ट हो गया था अच्छे तरीके से, और जो है ना तमाम चीज़ें भुनाई हो गई थी। फिर मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। अब हमारा अच्छे तरीके से मसाला तैयार हो रहा था, तो मैं उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। इसका मसाला हमने मोटा ही रखना है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। साथ साथ हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी लाल मिर्च। चीज़ों की क्वांटिटी आप लोग याद रखिएगा, चिकन में भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर ऐड किया है। तो तमाम चीज़ें जब मिक्स होंगी तो अच्छे तरीके से घुल मिल जाएंगी, और मसाले जो हैं वो इक्वलाइज़ हो जाएंगे। फिर हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया काला ज़ीरा, क्योंकि काले ज़ीरा जो है ना उससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आती है, जायका भी आता है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ जो है ना हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला भी खानों को जो है ना ज़बरदस्त सी खुशबू भी देता है, जायका भी देता है। और फिर जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दही। दही भी मैंने हाफ़ जो है ना कप रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, और अच्छे तरीके से अब मैं इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है ना कहीं पे कोई भी चीज़ इकट्ठी ना हो, बल्कि जो है यकजान हो जाए। ये देखें आँच जो है वो मैंने दरमियानी ही रखी है, आप लोग भी आँच दरमियानी ही रखिएगा। तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से कुक होने का टाइम दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा चिकन चंगेज़ी जो है वो आपका तैयार होगा।
और साथ-साथ इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने सूखा धनिया, वो भी जो था हाफ़ टी स्पून था। अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करने के बाद चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि तमाम तर मसाले जो है ना वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से रच बस जाएँ, उनकी खुशबू, जायका जो है ना चिकन के अंदर भी आ जाए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। आप लोग ज़रा धुएँ चेक करें कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं, और उतनी जो है ना मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही थी। जब तक ये तैयार हो रहा है तो अब हम इसके अंदर जो है शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, ताकि शिमला मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, कच्ची कच्ची ना रह जाए। शिमला मिर्च आप लोगों ने बिल्कुल एंड पे डालनी है, और साथ सब्ज़ मिर्च कट की थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। 2 मिनट कुक किया है और हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना ये चिकन चंगेज़ी तैयार हो गया है। ये देखें आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। मेरे घर पे तो सबको बहुत पसंद आया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने बना कर आप लोग को सिखाऊं, साथ साथ आप लोग की फ़रमाइशें भी पूरी करूं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी मम्मा के साथ कौन सी मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, और मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मज़े के सूप्स और हलवा जात और बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको मेरे चैनल विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।